बच्चों जैसे प्रैक्टिस सेट्स किसके लिए जरूरी है? पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई प्रैक्टिस सेट्स उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हो और ये देख रहा हो कि सर मेरे मॉक टेस्ट में मैं स्कोर कैसे बढ़ाऊं, उस तरफ देख रहा हो, तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत ही जरूरी चीज बन जाता है। और आप ये देखेंगे जिस दिन सेलेक्ट होकर के आप सम्मान समारोह में आ रहे होंगे, उस दिन आपके मुख से बैच का नाम निकले ना निकले, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स का नाम जरूर निकलेगा। बहुत सारे बच्चे बैच भी बोलेंगे भाई मैं बैच से पढ़कर लिया, लेकिन बैच के साथ प्रैक्टिस सेट्स भी लिए, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन ये बात तय है कि हर बच्चे के मुख पर एक बात जरूर होगी कि प्रैक्टिस सेट से बहुत फायदा हुआ। इस क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट्स आपको देकर के जाएंगे और ये सब कुछ YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सभी बच्चों के लिए अप्रोचेबल होगा। जो भी बच्चा जो है YouTube चलाता है उन सब के लिए अवेलेबल होंगे। और आपको पता है कि RWA की सबसे बड़ी ताकत और सब बच्चों के लिए अगर वो कुछ करता है और हर एग्जाम के लिए करता है तो वो प्रैक्टिस सेट्स है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसमें कोई कंटेंट में कोई कमी हो सकती है, नहीं। अगर कंटेंट में कमी हो गई उस दिन RWA का अस्तित्व नहीं बचेगा बच्चों। अगर हमने ये सोच करके कि भाई ये फ्री में कंटेंट है, इसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं और हम पेड बैच में अच्छा पढ़ाते हैं, ये पूछ लेना एक बार भी पेड बैच के बच्चों से कि उतनी ही जान वहां लगती है, उतनी ही जान YouTube पे आपको मिलेगी हमेशा। ठीक है कि यहाँ पर बच्चा अपना टाइम तो दे रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये क्रूशियल टाइम। क्योंकि एक एज मिलती है आपको कि इस एज से इस एज तक आप भर्ती हो सकते हो, वो एज आप हमें दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वो तो आप कभी भी दिमाग से निकाल देना। आपके प्रैक्टिस सेट्स बहुत क्वालिटी के होंगे, एक सेट में जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट होगा वो दमदार होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें भी बताइए एग्जाम से पहले की प्रैक्टिस सीरीज है, अब इसमें बिल्कुल भी कोताही कोई भी टीचर नहीं बरतना चाहिए, इसका ध्यान हम लोग भी रखते हैं। प्रैक्टिस सेट्स क्लास लेने का सही तरीका क्या है, मैं ये तरीका बताने आया हूं स्पेशली आपको कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट्स को क्या करते हैं कि मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे हैं तो भाई मैथ्स का ओहो मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स को जैसे जैसे टीचर सॉल्व कर रहा है, हाँ भाई मैं भी ऐसे करता, मैं भी ऐसे करता, हाँ बिल्कुल सही किया सर ने, ऐसे ही मैं करता। ये जो ऐसे ही मैं करता और एक मैंने ऐसे ही कर रहा हूं और तब टीचर का देख रहा हूं, दोनों में बहुत फर्क होता है। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं भी ऐसे ही करता, उसका मैथ्स कभी अच्छा नहीं हो पाता और उसको मैथ्स में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपको करना क्या है, स्पेशली मैं मैथ रीजनिंग के टिप्स दे रहा हूं आपको। मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है और मैथ रीजनिंग को आप टीचर के साथ सॉल्व मत करिए कभी भी। आप क्या करो कि मैथ्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, टीचर को पॉज करिए, लाइव देखिए, लाइव में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का तरीका होता है कि लाइव खत्म हो जाएगी, हम दुगनी डेढ़ स्पीड से जब टीचर के साथ कर लेंगे, वो भी गलत है। ठीक है, वो आपका अपना तरीका हो सकता है, पर मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट आपका बिल्कुल टाइमली खत्म हो जाएगा, हो सकता है बहुत कम टाइम में आप तब भी कर लो। कि जैसे देखो कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और टीचर ने कोई क्वेश्चन लिखा तो आप टीचर को पॉज करिए पहले उसके सॉल्यूशन बताने से पहले और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर आपको लगे जरूरत कि इसका सॉल्यूशन मेरा या तो हो गया और आप अपने सॉल्यूशन संतुष्ट हो गए, हाँ शॉर्ट मेथड से हो भी रहा है, तो फिर आप मत देखिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। आपको सिर्फ टीचर को वो सॉल्यूशन सिर्फ उसी स्थिति में देखना, या तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो पूरा जब तो आप देखोगे, या आपका सॉल्यूशन आपको लगता हो कि मेरा लॉन्ग सॉल्यूशन है, क्या टीचर ने कोई शॉर्ट बताया क्या इसका, तो उसको तब देखो। वरना कोई जरूरत नहीं है, सीधा टीचर अगले क्वेश्चन पर जाएगा, टीचर को समझाने में भी वक्त लगता है और आपको क्या करना है, आपको खुद का ही सॉल्व करना है, तो फिर आप टीचर से पहले ही खत्म कर लोगे। आप टीचर दूसरे क्वेश्चन जाएगा, आपका पहला सॉल्व हो चुका होगा, तो आप टीचर के साथ साथ ही प्रैक्टिस सेट खत्म कर सकते हो अपना। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैं अपना सॉल्व करूंगा फिर टीचर को पॉज करूंगा फिर मैं अपना देखूंगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका 1.5 घंटे में होगा, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि टीचर को समझाने का समय लगता है और आपके लिए वो समय नहीं लगेगा, सॉल्व करने में अपना समय नहीं लगता ज्यादा, तो वो सही तरीका है, स्पेशली मैथ रीजनिंग के लिए कह रहा हूं ये।